और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको कि नवजोत सिंह सिद्धू को सजा हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। रोड रेज का ये मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा रोड रेज के मामले में दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, दरअसल आज इस पूरे मामले पर फैसला आना था और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा। 1 साल की सजा यहां पर रोड रेज के मामले में उन्हें दी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, कांग्रेस के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू जिनको 1 साल की सजा सुनाई गई है। रोड रेज का यह पुराना मामला है जिसकी सुनवाई चल रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट से 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुना दी गई है। यह बहुत बड़ा झटका है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। मतलब पॉलिटिकल करियर में तो एक के बाद एक झटके नवजोत सिंह सिद्धू ने झेले ही हैं, बर्दाश्त किए ही हैं और अब ये पर्सनल झटका भी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। रोड रेज मामले में 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई गई है। हालांकि अपनी तरफ से तमाम कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू ने की कि राहत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए 1 साल जेल की सजा सुना दी है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। रोड रेज केस का मामला था जिसमें अपना बदला फैसला, रोडवेज केस में बदला फैसला और उसके बाद 1 साल की सजा यहां पर दी गई है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा हुई है। ये रोड रेज का मामला था जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ा झटका लगाते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। 1 साल की सजा उन्हें दी गई है। आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अगर देखा जाए तो सियासत में लगातार अगर पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर देखा जाए तमाम झटके उन्होंने सही हैं। अभी हाल फिलहाल में पंजाब चुनाव के दौरान भी उन्हें कोई खासा फायदा नहीं हुआ था। लगातार झटके सियासत के तौर पर भी झेल रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनको एक बड़ा झटका लगा जब 1 साल की सजा उन्हें मिली है एक रोड रेज के मामले में। पुराना ये मसला है और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से अपने बचाव में कई दलीलें रखी भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। मुश्किलें बढ़ गई हैं। 1 साल की सजा रोड रेज का ये मामला जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से 1 साल की सजा मिली है नवजोत सिंह सिद्धू को। इस पर और डिटेल जानकारी के साथ आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं साथ में। आशीष, ये बड़ी खबर है, नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से 1 साल की सजा। आशीष सुन पा रहे हैं? आशीष से संपर्क थोड़ी देर में हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार पॉलिटिकल करियर में भी एक के बाद एक झटके झेल रहे थे और पॉलिटिकल करियर में इस नीचे गिरते हुए ग्राफ के बाद अब पर्सनल लाइफ में भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज मामले में अपना फैसला बदला है। 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है नवजोत सिंह सिद्धू को। आशीष सिन्हा जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक डिटेल्ड कॉपी क्योंकि उनके पास होती है, तो एक लाइन पढ़ के हमें बताएंगे कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 1 साल की कैद का मतलब क्या है, क्या कोई वैकल्पिक रास्ता अब नवजोत सिंह सिद्धू के पास है या फिर नहीं, इन सभी बातों पर डिटेल जानकारी बस थोड़ी ही देर में अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि ये 1988 का मामला था जिसमें रोड रेज में आज फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई गई है। तो एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा दी गई। आशीष सिन्हा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी है, क्या मामला था, क्या मसला था? अब लंबे वक्त के बाद, बहुत लंबा केस था, अब सजा सुनाई गई है। देखिए रोहित जी, ये 1988 का रोड रेज का केस था और सिद्धू के ऊपर ये आरोप था कि सिद्धू ने एक आदमी को पीटा जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिद्धू को दोषी तो ठहराया था, लेकिन सिद्धू पर केवल 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद विक्टिम फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की और सजा को बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चली और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों पहले इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट रूम में ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है। क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, लास्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है और अगर सुप्रीम कोर्ट 1 साल की सजा सुनाता है तो मुझे लगता है कि सिद्धू को जेल जाना होगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंडीशंस क्या लगाई। आशीष, वैकल्पिक रास्ता कोई नवजोत सिंह सिद्धू के पास है क्या कानूनी तौर पर? देखिए, उसमें ही वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं, क्यूरिटी फाइल कर सकते हैं, लेकिन रचना कुछ भी बोलना भी जल्दबाजी होगी क्योंकि एक बार कोर्ट के डिटेल ऑर्डर को देखना होगा कि कोर्ट ने अपने डिटेल ऑर्डर में क्या कुछ कहा है।
क्योंकि ये जो फैसला आया है वो रिव्यू पिटीशन पर ही आया है, जो पिटिशनर का जो विक्टिम फैमिली ने फाइल किया है। अब केवल एक ऑप्शन बचता है इसमें क्यूरेटिव पिटीशन का, और क्यूरेटिव पिटीशन में 99% राहत नहीं दी जाती है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि क्यूरेटिव पिटीशन में राहत मिली हो। तो एक बार डिटेल ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत बड़ा झटका है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, अगर कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी नवजोत सिंह सिद्धू को लिए ये नहीं लिखा होगा कि वो क्यूरेटी फाइल कर सकते हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू को मुझे लगता है कि जेल जाना होगा। यानी कि ये तय है कि आप हालांकि डिटेल ऑर्डर देखना होगा, लेकिन मुश्किल लगता है कि यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के पास कोई वैकल्पिक रास्ता निकलेगा। हालांकि डिटेल ऑर्डर के बाद ज्यादा तरीके से ये चीजें साफ हो जा पाएंगी। नवजोत सिंह सिद्धू हाल फिलहाल में अगर देखा जाए, लगातार सियासत के तौर पर भी उनको झटके लगते रहे, कांग्रेस की तरफ से भी उनको झटके लगते रहे, चुनावों में भी कुछ बेहतर कर नहीं पाए। अब हाल फिलहाल में ये मामला सामने आना, 1988 में जब ये मामला सामने आया था, उसके बाद से अब तक के इस मामले में डेवलपमेंट्स एक बार अगर आप बता सके तो। देखिए, 1988 के बाद कई बार इस मामले में कई डेवलपमेंट आए। मामला हाई कोर्ट गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई थी, तुषार, जो मुझे ध्यान में है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को दोषी ठहराया था, तो उस समय विक्टिम फैमिली को ये उम्मीद थी कि सिद्धू को सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि 304 पार्ट 2 का ये पूरा मामला था। लेकिन जब सिद्धू पर केवल 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, तो उस समय फैमिली जो थी वो निराश हो गई, हताश हो गई। लेकिन उसके बाद करीबन 3 महीने के बाद रिव्यू पिटीशन फैमिली की तरफ से फाइल की जाती है। सिद्धू की तरफ से बहस होती है, फैमिली की तरफ से बहस होती है, और फैमिली का ये कहना है कि सिद्धू पर 1000 रुपए का जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धू एक बड़ी शख्सियत है, और अगर इनको जेल में नहीं डाला जाता है या इनको सजा नहीं दी जाती है, तो एक गलत नजीर समाज के सामने पेश भी होगी। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साझा की गई थी उस समय सुनवाई के दौरान, जो मुझे ध्यान में है। लेकिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का मैं इसे कहता हूं, क्योंकि 1 साल की सजा सुनाई गई है। अब डिटेल ऑर्डर का मैं भी वेट कर रहा हूं कि डिटेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ किया है। क्या सिद्धू को सरेंडर करने के लिए कुछ समय दिया हुआ है, या फिर उनको कोई दूसरी लीगल रेमेडी दी? यही चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इस बारे में अभी कोई जानकारी है कि ये सजा कब से शुरू होगी? क्या तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी सिद्धू की अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? देखिए, अभी केवल ऑपरेटिव पार्ट आया है रोहित, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे मामलों में जब कोर्ट सजा सुनाता है, तो किसी भी जो एक्यूज होता है, चूंकि अब तो उनको 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते का समय देता है, तो क्या सिद्धू के मामले में सरेंडर करने के लिए ऐसा कहा गया है, या कोई दूसरी लीगल रेमेडी सिद्धू अख्तियार करते हैं? चूंकि इस मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है, अगर इस मामले में कभी सिद्धू जेल में गए हो, मुझे हालांकि ध्यान में नहीं है, तो वो फिर सजा कम हो जाती है। इसलिए कोर्ट का डिटेल ऑर्डर एक बार देखना पड़ेगा रोहित। आशीष, आपने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि सिद्धू ऊंचे कद के नेता हैं, अगर उनके लिए ये सजा का ऐलान हुआ है तो ये बहुत बड़ी खबर है। 1 साल जेल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी है। आपने वैकल्पिक जो बातों की बात की, उसमें आपने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। क्या ये तुरंत की जा सकती है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से? देखिए, तुरंत की जा सकती है। जैसे ही कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आएगा, उसके बाद तुरंत उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की जा सकती है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमें जजमेंट का वेट करना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है, तो इसका मतलब यह है कि सरेंडर करने के लिए भी वक्त दिया होगा। ये वक्त कितना दिया होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि उसी वक्त के दौरान उनको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होगी, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत नहीं देता तो उन्हें जेल जाना होगा। लेकिन एक बार डिटेल ऑर्डर देखना पड़ेगा रचना, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिटेल ऑर्डर जैसे ही आपके पास आएगा, आप हमको इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। 1988 का मामला है, जैसा कि आशीष ने बताया, और बहुत लंबी लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद अब ये मामला अंजाम तक पहुंचा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई है। जैसा कि आशीष ने बताया भी कि 1988 में एक शख्स को पीटा था नवजोत सिंह सिद्धू ने, और उसके बाद उसके 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था पहले कोर्ट की तरफ से, लेकिन घर वालों की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, और उस रिव्यू पिटीशन पर यह फैसला आया है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को अब 1 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट से सुनाई गई है। लेकिन आशीष, जिस तरीके से कानूनी पेचीदगियों का जिक्र कर रहे हैं, सवाल बहुत से उठ रहे हैं रोहित इस मामले में। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या अभी बात हो सकती है? आशीष हमारे साथ नहीं है, चूंकि 1988 का ये मामला, और उस वक्त 1000 रुपए का जुर्माना। रोहित, अगर उस वक्त कोर्ट ने 1000 रुपए के जुर्माने पर राहत दे दी थी, और अब इतने साल बाद 2022 में जाकर 1 साल की सजा की सजा सुनाई है अगर, तो क्या कुछ कोर्ट की तरफ से आधार बनाया गया, क्या कुछ पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा गया, ये बातें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए, जैसा कि आशीष बता रहे हैं, सरेंडर के लिए हो सकता है कि थोड़ा वक्त मिला हो। जैसे ही डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी आएगी इंडिया न्यूज के पास, दर्शकों को हम जानकारी देंगे। लेकिन सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है नवजोत सिंह सिद्धू को। बिल्कुल, यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे।